तो आज की क्लास में मैं आपको करवा रहा हूँ अदर सोर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ओपन कर लेंगे सबको ही, अपनी अपनी शीट पे ओपन कर लो। ओपन कर लेंगे और पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए, तो हेडिंग क्या लिखेंगे? इनकम, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमारी हेडिंग रहेगी। 2 कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर का और दूसरा कॉलम आपका होगा अमाउंट का। पर्टिकुलर और अमाउंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ श्री राम गोपाल कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सबसे पहले लिखा है ही ओन्स इन अ बर्मा अन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड कहाँ है? बर्मा में, मतलब आउटसाइड इंडिया। इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। बर्मा हो गया आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया ये क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। कितने रुपए की हो रही है? 25,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो लिखो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बर्मा। यहाँ लिखो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बर्मा, फ्रॉम बर्मा कितने रुपए की है? 25,000 रुपये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो ऑन्स अ प्लॉट ऑफ लैंड इन आगरा विच हैज बीन लेट आउट फॉर स्टोरिंग नॉन एग्रीकल्चरल। प्लॉट से इनकम हो रही है कितने रुपए की? 1,000 पर मंथ। तो लिखो इनकम फ्रॉम प्लॉट ऑफ आगरा, फ्रॉम प्लॉट ऑफ आगरा। आगरा के प्लॉट से तो 1,000 इंटू 12, 1,000 इंटू 12, तो ये हो गया 12,000 रुपये। कितना रुपये हो गया? 12,000 रुपये। आगे लिखा हुआ है एक और प्लॉट है जिस पे साप्ताहिक बाजार लगता है, उससे कितना रुपये मिल रहा है? 2,500 रुपये। फिर लिख लो अलग से इनकम फ्रॉम प्लॉट 2,500 रुपये। पॉइंट नंबर 1 की इसमें 3 सब पॉइंट थे जिससे हमने अलग अलग इनकम यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही गेव मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। उसका काम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस देने का है ही नहीं, पार्ट टाइम में वो मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है। कितने रुपए की इनकम हो रही है? 75,000। तो लिखोगे पर्टिकुलर में इनकम फ्रॉम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। तो यहाँ लिखो इनकम फ्रॉम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, सी सर्विस। लिखो इनकम फ्रॉम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस कितना? 75,000। यहाँ लिखो 75,000 रुपीज़। फिर आइएगा, ही हैज ए क्वेरी इन जयपुर। एक खदान है जयपुर में। ही हैज लेट इट आउट टू मिस्टर ए ऑन अ रॉयल्टी ऑफ 25 पैसे पर टन ऑफ स्टोन रेज। जितना भी वहाँ से पत्थर निकलेगा 25 पैसा उसका पर टन आपको मिलेगा। ही हैज लेट इट आउट टू मिस्टर ए ऑन अ रॉयल्टी, हो गया। इन ऑल 10,000 टन ऑफ स्टोन वॉज रेस्ड। 10,000 टन उसका क्या हुआ? वहाँ से निकल रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही इनकर्ड एन एक्सपेंसेस ऑफ 400 इन कनेक्शन विद अर्निंग द रॉयल्टी विच हैज बीन एडमिटेड बाय द असेसिंग ऑफिसर। क्या मतलब हुआ? रॉयल्टी आपकी अदर सोर्स की इनकम है, तो सबसे पहले लिखो इनकम फ्रॉम रॉयल्टी 10,000 इंटू 0.25, तो ये हो गया 2,500। मैंने बोला था अगर कोई इनकम टैक्सेबल है तो उससे रिलेटेड खर्चों को माइनस करना है, तो माइनस करोगे एक्सपेंस 400 रुपये, 2,100, ठीक है। और नेक्स्ट अमाउंट रिसीव्ड ऑन एडवांस मनी फॉरफिटेड। एडवांस मनी फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है समझना। जैसे आप कोई ज़मीन ले रहे हो, कोई बिल्डिंग ले रहे हो, तो बयाना के तौर पे मतलब एक टोकन आप पेमेंट कर देते हो कि भैया ये सौदा पक्का समझो, ये सौदा मैं लूँगा, किसी और को मत बेचना। अब बाद में आपका मन बदल गया, आपने सौदा इनकार कर दिया, मना कर दिया, नहीं लूँगा मैं, तो वो पैसे आपको वापस नहीं होते। सामने वाला बेवकूफ़ थोड़ा ना जो वापस करेगा। इसी को बोला जाता है एडवांस मनी फॉरफिटेड। तो ये अदर सोर्स की इनकम होती है। तो यहाँ लिखेंगे एडवांस मनी फॉरफिटेड, एडवांस मनी फॉरफिटेड कितने रुपए की है? 50,000 रुपये।
तो आप इनका टोटल कर देंगे तो ये आपकी आ गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, लिख लो जो लिख रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम 2 कॉलम बना लो। क्या लिखा है? श्री हरि गोपाल इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम आगरा, मतलब सांसद है, ध्यान देना। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही रिसीव्ड सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ एंड डेली अलाउंसेस 20,000 फॉर अटेंडिंग अ वेरियस सेशन। तो एमपी और एमएलए को जो भी सैलरी मिलती है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। तो 2 कॉलम क्वेश्चन नंबर 2 पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम अमाउंट। तो यहां लिखोगे सैलरी ऑफ एमपी, सैलरी ऑफ एमपी 4,000 इंटू 12 48,000। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे? डेली अलावेंसेस। क्या लिखोगे? डेली अलावेंसेस, डेली अलावेंसेस। डेली अलावेंसेस इनको जो भी मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं बेटा, तो यहाँ मैंने लिख दिया एग्जेम्प्ट। फिर देखो यहाँ क्या लिखा है? ही हेल्ड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, उसने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है दिया है। 10% फिक्स डिपॉजिट ऑफ 10,000 इज हेल्ड बाय हिम इन अ बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड एनुअली। कुल मिला के एफडी में आपके 10,000 रुपये पड़े हुए हैं जिसपे सालाना आपको 10% का ब्याज मिलता है। फिर लिखा है डिविडेंड 500 रुपये, तो लिखो इंटरेस्ट ऑन एफडी 10,000 इंटू 10% 1,000 रुपये। डिविडेंड लिखोगे यहाँ पर कितने रुपए का? 500 रुपये का डिविडेंड, 500 रुपये। आगे बढ़ते हैं। ही वॉन 8,000 इन क्रॉसवर्ड पजल। वॉन मतलब जीता, अभी तक मिला नहीं है पर ये आपकी इनकम है और 10,000 से कम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखो उसी के नीचे क्रॉसवर्ड पजल 8,000, क्रॉसवर्ड पजल 8,000 रुपये। फिर आगे बढ़ते हैं क्रॉसवर्ड पजल के बाद। ऑन 1 सितंबर 2022 ही परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस। घर बनाने के लिए उसने एक प्लॉट खरीदा है। ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड, पैसे कम पड़ गए। ही कुड नॉट गेट दिस हाउस कंस्ट्रक्टेड, घर नहीं बना पाया, इसलिए 150 रुपये पर मंथ पे किराए पे दिया 1 नवंबर से। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये डेट को मत देखना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का रेंट आएगा 150 इंटू 5 750। रेंट फ्रॉम प्लॉट, रेंट फ्रॉम प्लॉट 150 इंटू 5 750 रुपये। ही हैज लेट इट मशीनरी, फर्नीचर एंड बिल्डिंग टू मिस्टर कृष्ण गोपाल ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। तो लिखेंगे रेंट फ्रॉम मशीनरी, फर्नीचर एंड प्लांट 5,000 इंटू 12। तो यहाँ लिखोगे रेंट फ्रॉम ये सारी चीज़ें, तो यहाँ लिखोगे 5,000 इंटू 12, ये आ गया 60,000 रुपये। अब इसमें से आप माइनस करोगे क्या? जो भी इससे रिलेटेड खर्चे हैं, तो खर्चे क्या क्या हैं? ही स्पेंड 1,500 ऑन रिपेयर, डेप्रिसिएशन 10,000। तो रिपेयर 1,500, रिपेयर 1,500, डेप्रिसिएशन 10,000। 48,500 रुपये खत्म हो गया। और कुछ है क्या? नहीं। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड आपको मैं समझा रहा हूँ सीधा सीधा, आपको अब डिटेल में आप लोग खुद से बनाएंगे। पॉइंट 1 में कौन कौन सी इनकम आएगी नहीं आएगी, अब मैं डिटेल में आपको यहाँ बता रहा हूँ। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3। डॉक्टर बिजली इज ए प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब पीएचडी किया हुआ है उसने तभी उसको डॉक्टरेट अलॉट हुआ है, ऐसा नहीं कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर वाले डॉक्टर है। ठीक है, उसकी इनकम दिया। ही इज एन ऑथर ऑफ अ टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल इन विच पेज हिम अ ग्रॉस रॉयल्टी,
रॉयल्टी अदर सोर्स की इनकम है, तो पर्टिकुलर में आप क्या लिखोगे, रॉयल्टी इनर कॉलम में कितना रुपए, 45,000। फिर लिखा हुआ है कौन कौन से खर्चे मांग रही है, सैलरी टू अ क्लर्क हु कलेक्ट्स फॉर हिम नेसेसरी डाटा एंड गोज टू फाइनल प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मतलब जो भी प्रिंट आपने किया, टाइप किया, उसको रीड किया जाता है, वो सही है कि गलत है, उसको बोला जाता है प्रूफ रीडिंग। मतलब ये 24,000 रुपये जो खर्चा है वो बुक से रिलेटेड है, इसलिए रॉयल्टी से माइनस होगा, तो माइनस करोगे टेलीफोन एक्सपेंस, सैलरी 24,000। और ये टेलीफोन का खर्चा भी किससे रिलेटेड है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू बुक से, तो ये 1,200 रुपये भी माइनस हो जाएगा, तो 45,000 माइनस सैलरी 24,000 माइनस टेलीफोन एक्सपेंस 1200। पहला पॉइंट आ गया, ओके। अब आएंगे सेकेंड, इनकम फ्रॉम आर्टिकल, कितना रुपए मिलेगा, 3,000, ये टैक्सेबल। थर्ड पॉइंट ध्यान देना, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आओ थर्ड पॉइंट पे पढ़ो, थर्ड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट पढ़ो एक बार अच्छे से, पढ़ लो। क्या लिखा है, ही लिव्स इन अ रेंटेड हाउस पेइंग अ रेंट ऑफ 3,000 पर मंथ। मैं एक किराए के घर में रह रहा हूं जिसका किराया हर महीने का 3,000 रुपए है, ओके। द हाउस इज टू बिग, ही हैज सबलेट 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 1,500 रुपए पर मंथ। उसने उस घर का 1/3 हिस्सा क्या किया, किराए पे दे दिया है। ये घर था, इस पूरे घर का रेंट कितना है, 3,000 रुपये पर मंथ, 1 2 3, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, टोटल कितने का रेंट था, 3,000 का रेंट था। हम ये मान के चलते तीनों इक्वली पोर्शन है, मतलब इसका 1,000, इसका 1,000, इसका 1,000 रुपये हुआ, तो ये वाला पोर्शन उसने सबलेट किया, तो आप पर्टिकुलर में लिखोगे सबलेट रिसिप्ट, सबलेट रिसिप्ट 1,500 इंटू 12, तो 18,000 रुपये आपकी इनकम हो गई। कितने की इनकम हो गई, 18,000 की इनकम हो गई। अब सबलेट किए हो तो इससे रिलेटेड जितना हिस्सा आपने सबलेट किया है उतना ही हिस्से का खर्चा जो है वो क्या होगा, माइनस होगा। तो रेंट आपका 3,000 पूरे घर का था, तो 1/3 पोर्शन का रेंट भी तो आप माइनस करोगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ रेंट लिखोगे, वन कितना है, 3,000 टोटल रेंट है, कितना अपन को माइनस करना है, 1/3 पोर्शन इंटू कितने महीने, 12 महीने, तो 12,000 रुपये उस 1/3 पोर्शन का किराया हो गया। कहने का मतलब आपको क्या हुआ, 1,000 रुपये आपका घर का किराया था जो आप पे कर रहे थे थर्ड पोर्शन के लिए, उसको आपने 1,500 में किराए पे दे दिया, तो 500 रुपये आपको बचे ना, फोकट की इनकम हो गई। 1,000 तो इसको चला गया, 500 जो बता वही तो आपकी इनकम हुई ना। फिर दूसरा खर्चा क्या हुआ है, आपका म्यूनिसिपल टैक्स है 1,500 रुपये, तो माइनस करोगे म्यूनिसिपल टैक्स 1,500 इंटू 1/3, 500 रुपये। फिर रिपेयर कितने का है, 6,000, तो माइनस करूंगा रिपेयर 6,000 इंटू 1/3, 2,000 रुपये का ये रिपेयर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, डिडक्शन में माइनस हो जाएंगी। तो ये आपका पूरा पोर्शन कवर हो गया ये वाला पॉइंट का। फिर लिखा है उस विजिटिंग फैकल्टी था, हर लेक्चर का उसे कितना रुपए मिलता था, 250 रुपये, तो 250 इंटू 24 इनकम फ्रॉम लेक्चररशिप। पांचवा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पांचवें पॉइंट में देखिएगा, ही इज एन एग्जामिनर ऑफ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, दिस सोर्स गेव हिम अ रेम्युनरेशन ऑफ 7,000, ये भी आपके अदर सोर्स की इनकम हो गई। और अदर इनकम दिया है कार्ड गेम, ये भी टैक्सेबल, बैटिंग टैक्सेबल, चेस टैक्सेबल, इंटरेस्ट टैक्सेबल, डिविडेंड टैक्सेबल। जितनी भी इनकम आपको दिख रही है वो सारी की सारी टैक्सेबल हैं। एक बार देख लो अच्छे से, कोई बाकी डाउट हो पूछ लो, पढ़ लो एक बार। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है। देखिएगा पहली इनकम क्या लिखा है, डायरेक्टरशिप फीस, ये टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान है, टैक्सेबल। ग्राउंड रेंट टैक्सेबल, ये क्या है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि 3,500 रुपये से कम है, एग्जाम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये टैक्सेबल, डिविडेंड टैक्सेबल। अब देखो ये वाला पॉइंट, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग अ हाउस, इनर कॉलम में लिखोगे इसको, इनर कॉलम में 26,250 इनर कॉलम में। अब इससे रिलेटेड खर्चे आपको यही माइनस करने। रेंट पेबल बाय मिस्टर ललित फॉर सबलेट हाउस, तो ये रेंट माइनस हो जाएगा 12,000 इसमें से।
अदर एक्सपेंसेस इनकम फॉर दिस सबलेट हाउस, तो ये अदर एक्सपेंस 1000 रुपये ये भी माइनस हो जाएगा, नेट इनकम बाहर आ जाएगी। विनिंग फ्रॉम रेस कोर्स टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी टैक्सेबल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। कुछ भी नहीं है, इनकम देखना है और लिख देना है, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट है। ओके, पहला लिखा हुआ है डिविडेंड टैक्सेबल, डिविडेंड टैक्सेबल, ये डिविडेंड टैक्सेबल। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी अंडर अ कंपोजिट लीज। कंपोजिट लीज मतलब मैंने आपको एक, क्या सपोज समझिएगा, एक घर किराए पे दिया है, उस घर में फर्नीचर वगैरह सारी फुल फर्निश्ड है। अब मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं फैसिलिटी का आपसे कितना रेंट ले रहा हूँ और उस घर का कितना किराया ले रहा हूँ, तो इसको बोला जाता है कंपोजिट लीज। तो कंपोजिट लीज आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। तो इनर कॉलम में लिखोगे कितना रुपए? 27,000। अब इससे रिलेटेड जो भी खर्चे दिया होगा वो 27,000 में माइनस होगा, क्योंकि इनकम है तो इससे रिलेटेड खर्चे पक्का होगा, रेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह। ठीक है, ध्यान देना ये पॉइंट। इंटरेस्ट अदर सोर्स, डायरेक्टर अदर सोर्स, ग्राउंड रेंट अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, ये भी अदर सोर्स में टैक्सेबल है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट दिया है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट वर्ड लिखा है, नेट है तो ग्रॉस करोगे तो लिखेंगे 14,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 30, तो यह आएगा आपका 20,000 रुपये। कलेक्शन चार्जेस ऑफ डिविडेंड कोई छूट नहीं मिलती, ये आपको 27 उसमें से माइनस हो जाएगा। ये दोनों कंपोजिट लीज में, तो ये दोनों खर्चे माइनस हो जाएंगे आपके। आइएगा क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 6 खुद से, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सिमिलर क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 खुद से बनाइए, 5 मिनट का टाइम है। चलो 5 मिनट का टाइम दे रहा, बनाओ। तो क्या लिखा हुआ है देखिएगा, मिस्टर शंकर लाल पर्टिकुलर्स इनकम दे, ही टुक अ हाउस ऑन द रेंट ऑफ 1,000 पर मंथ एंड लेट इट 1,600 पर मंथ। बिसाइड इट ही रिसीव 5,000 रेंट फ्रॉम हिज ओनरशिप ऑफ हाउस। तो पर्टिकुलर में लिखो सबलेट रिसिप्ट, पर्टिकुलर में लिखो सबलेट रिसिप्ट 1500 माइनस कितना, रेंट 1,000, तो आपको नेट इनकम कितने की हुई? 500 रुपये, सॉरी 1,600 है, 600 रुपये की नेट इनकम हुई पर मंथ। इंटू 12 करोगे तो आपका 7,200 आपका आ जाएगा। अब लिखा ओनरशिप से आपको मिल रहा है तो ये टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये वाला नहीं आएगा, तो ये वाले पॉइंट से 5,000 से कोई लेना देना नहीं है। डिविडेंड टैक्सेबल, स्पेकुलेशन बिजनेस लिखा है यहाँ पर, तो ये आपकी पीजीबीपी की इनकम है। केवल स्पेकुलेशन लिखा होता तो अदर सोर्स होता, साथ में उसने बिजनेस लिख दिया है, इसलिए ये पीजीबीपी में जाएगा, यहाँ टैक्सेबल नहीं है। केवल यहाँ पर से आएगा ये क्रिकेट गैम्बलिंग 500 रुपये, तो दो इनकम हो गई, एक 7,200 और एक ये 500 और एक डिविडेंड। एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान वाली टैक्सेबल है, चाहे इंडिया में लाए हो मत लाए हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट को पूरी इनकम पे टैक्स देना होता है, यूनिट 1 में बताया मैंने। और 18,000 फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन कानपुर, ये हो जाएगी एग्जाम। सैलरी एज एन एमएलए 30,000, ये अदर सोर्स में आएगी। डेली अलावेंसेस ये एग्जाम्प्ट होगा। शेयर इन एचयूएफ यूनिट 1 में बताया हुआ है मैंने, ये क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है, ये एग्जाम्प्ट होगा। डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा आपका, लिख लो डिविडेंड टैक्सेबल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में आपको। ये जो भी आपको इनकम दिख रही है, जैसे 25,000 दिख रहा है, ये सामने वाली जो भी चीज़ें, ये रेट आप इंटरेस्ट दी हुई है, तो 25,000 इंटू 7%, 15,000 इंटू 8%, 20,000 इंटू 9%, 18,000 इंटू 7%, 15,000 इंटू 6%। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा।
ही पेड 60 एज ए कमीशन फॉर कलेक्शन द टैक्सेबल इंटरेस्ट, ठीक है। ये इंटरेस्ट लोन ये माइनस हो जाएगा, करके देख लेंगे आप लोग, टोटल आंसर मैच हो जाएगा ये आपका, ठीक। करके देखो एक बार, करके देखो जल्दी से कैलकुलेशन। तो आपके ये दो खर्चे दिख रहे हैं, ये मैंने निकाल दिया पूरा, इनकी इनकम इतनी आएगी, इसमें से रिलेटेड ये जो 60 रुपये कमीशन है और ये 1200 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये दोनों ही माइनस हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, पूरा कैलकुलेशन उसका देख लेंगे। बाकी तो कोई खास क्वेश्चन आपका है नहीं करने लायक। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे एक बार, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 9 में वैसे। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एन एसेट, ये कैपिटल गेन की इनकम होती है, अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं होगा। कार्ड गेम ये टैक्सेबल होगा, हॉर्स रेस का लॉस है, इससे कोई लेना देना नहीं है, नो रोल, इग्नोर करेंगे इसको। तो केवल और केवल क्या आएगा, कार्ड गेम 8000। अब यहाँ वाला इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये टैक्सेबल है, डिविडेंड टैक्सेबल है आपका, कमीशन है ये नहीं होगा आपका, ये माइनस नहीं होगा। He took a house on 1000 monthly rent and spent 2000 annually for repair and maintenance of the house. He let out half portion of the house to his friend at 800 per month. He is owner of the house which let for 600 per month repair expense. ये देखो ओनर है, यहाँ से लेके ये जो है इधर, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है। बड़ा घर का मालिक है, कितने रुपए पर मंथ का इनकम हो रहा है, देखो ही टुक अ हाउस 1000 मंथली रेंट एंड स्पेंड 2000 for repair and maintenance of the house. He let a half portion for his to friend 800 per month. तो सबलेट रिसिप्ट कितना हुआ, सबलेट हुआ 800 इंटू 12 9600 माइनस कितना होगा, 1000 रुपये पर मंथ में किराए में लिया हुआ है, तो 1000 का आधा हुआ 500, 500 इंटू 12 6000 रुपये माइनस होगा ये इस चीज़ का। रिपेयर का 2000 का 50%, 1000 रुपये 1/2, 1000 रुपये ये रिपेयर का माइनस हो जाएगा। बस हो गया, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा सबलेट रिसिप्ट में। आगे आइएगा, ये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, ये टैक्सेबल नहीं है पहला पॉइंट, और डिविडेंड आपका 4475 टैक्सेबल है। बस इसमें आपको कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत और नहीं है, ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कंप्लीट होता है। बाकी कोई डाउट हो आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।